दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सोचती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज का दिन आप लोग का बहुत ही अच्छा गुजरे, यही शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है उससे हम प्रभावित होते ही हैं, चाहे अनचाहे, क्योंकि हम लोग भी समाज के ही अंग हैं और समाज में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हम लोग प्रभावित तो होते ही हैं। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, सॉरी। तो बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बस आप लोग से थोड़ा सा शेयर करूं। दोस्तों, आज जो हुआ है ना, मेरे पड़ोस में एक नई बहू थी, तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी जो भी हो, लोग तो सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है, लोग तो वही जानते हैं जिसे जो उन्हें बताया जाता है। तो उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। नई 2-3 साल पहले तो शादी ही हुई थी। तो लोगों ने कहा कि बहुत सारी प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुआ, तो पुलिस आई, तो लोगों ने सब कहा कि बहुत बदमाश थी, ऐसी थी वैसी थी। सारे लोगों ने मतलब जितने भी बोला उस बहू के बारे में नेगेटिव ही बोला। तो मुझे बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सारे लोगों ने सिर्फ एक ही बात पर कहा कि नहीं, वही बुरी थी, ऐसी थी वैसी थी। सारे लोगों ने सही स्टेटमेंट दिया। तो क्या कहीं हमारे समाज में ऐसा हो सकता है कि ताली सिर्फ एक ही बात हाथ से बजती हो? क्या सिर्फ वो जो एक लड़की आई हुई थी बहुत सारे अरमान और शौक़ लेके, क्या वही मतलब इतनी बुरी थी? बाकी सारे लोग सब अच्छे थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई लड़की जब शादी करके आती है तो बहुत सारी अपनी अरमान संजो के लाती है अपने साथ, अपना सब कुछ छोड़ के आती है, सारा कुछ छोड़ के आती है। जब वो विदा होती है तो वो जब रोती है तो इसलिए नहीं इतनी रोती है, वो देखती है वो अपना एक प्यारा परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई का प्यार, बहन का प्यार, पूरे परिवार का प्यार छोड़कर किसी का हाथ पकड़कर किसी के घर जाती है। और वहाँ अगर उसके अनुसार माहौल उसे नहीं मिला, उसे दिल से नहीं अपनाया जाता है, दिल से नहीं स्वीकारा जाता है, उसे सम्मान नहीं दिया जाता है, उसे बात बात पर अपमान किया जाता है, उसे एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे घर में ये सब चीज़ें नहीं थी, तुम इस घर से आई हो, तुम उस घर से आई हो। तो एक जो मासूम सी लड़की, इसका मासूम सा दिल होता है, जो सब कुछ छोड़ के अकेले आई होती है, वो कितना इस तरह के टॉर्चर को सह पाएगी। खैर, मैं ये नहीं कहती कि उसने जो किया वो अच्छा किया। भाई, तकलीफ़ें तो आती ही रहती हैं, लेकिन उसका मुकाबला हमें डट के करना चाहिए। कोई और रास्ता हो सकता था, कोई और सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन अपने को ख़त्म कर लेना ये बहुत ही कायरता होती है। जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है। अगर ढंग से नहीं बन पा रहा है, मतलब सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है जैसा हम सोचते हैं, अगर मेरे अनुकूल नहीं हो रहा है, तो इसका ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि हम अपने जीवन को ही समाप्त कर दें। ऐसा नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। अभी लग रहा है कि अभी मतलब कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता है, तो धैर्य रखना चाहिए। कुछ न कुछ रास्ता समय के अनुसार निकल ही जाएगा और खुद पर भी विश्वास रखना चाहिए। मानती हूँ कि अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और हम कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ हमें मतलब मेरे अनुकूल नहीं है हर चीज़ें, जहाँ मुझे न सम्मान मिलता है न प्यार मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब जीवन में सब कुछ खत्म ही हो गया और अब कुछ बचा ही नहीं है। ये बात भी नहीं होती है। आप खुद पर विश्वास रखिए, खुद नए अपने को मजबूत बनाइए, अपनी और आत्मनिर्भर बनिए किसी न किसी तरह। आज की लड़कियां तो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती है, कुछ न कुछ चाहे तो रोज़गार वगैरह कर ही सकती है। जॉब नहीं मिलेगी तो छोटी मोटी तो जॉब तो मिल ही जाती है, ऐसा बात नहीं है। रास्ते तो निकल ही जाते हैं, बस हमें मजबूती से उन्हें डटकर मुकाबला करना होता है। और हमारे समाज में एक चलन ये भी बना हुआ है ना कि लड़कियां जब विदा हो जाती है तो उसका मायके में कुछ नहीं रहता है। ये भी एक गलत प्रथा है। हम इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो अपने को इतनी असहाय समझे। अगर वहाँ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ससुराल में उस चीज़ नहीं एडजस्टमेंट हो रहा है, लड़कियां तो चाहती है कि एडजस्ट करूँ क्योंकि उसको तो कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता है, लेकिन वो जब उसका नहीं हो पाता है तो बहुत मजबूर हो जाती है, बहुत मजबूर हो जाती है, बहुत टूट जाती है। तो उसके टूटने
के समय मतलब उसके मन में ये भी नहीं आता है कि मुझे मेरे माँ बाप से, मुझे भाई बहन से भी सहारा मिल सकता है, और वो एकदम असहाय और निसहाय हो जाती है। तो भाई अब वो ज़माना नहीं है कि हम बेटियों को विदा करें कि इस घर से जाओ, यहाँ से तुम्हारी डोली गई, अब तुम्हारी अर्थी वहाँ से निकलेगी, ये बात भी नहीं रही। भाई जब हम विदा करते हैं तो ताली ठोक के भी विदा करना चाहिए कि बेटी तुम्हारा घर यहाँ भी है, वहाँ भी है। और अच्छी सीख संस्कार तो देनी ही चाहिए, लेकिन अगर वो उसके सामने कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हमें मजबूती से उसका साथ देना चाहिए, मजबूती से उसका आत्मनिर्भर उसे बनाना चाहिए और आत्मसंबल और उसे देना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ हम लोग भी खड़े हैं, तुम परेशान ना हो, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरा कहीं कोई है ही नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो ये निष्कर्ष निकाल लेती है और उसे लगता है कि अब मेरा जीवन में कुछ रहा ही नहीं, और इतनी असहाय निसहाय हो जाती है कि खुद को समाप्त कर लेती है। तो अब हमें ये भी करना चाहिए कि उसे सहारा देना भी सही है। अब सबसे पहली बात है कि बेटियों को पहले तो आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हम लोग ये मेंटलिटी निकाल दें कि शादी ही उसका सबसे बड़ा जीवन चलाने का एक जरिया है, या आगे उसके भविष्य उसी पर निर्भर है कि उसे शादी कर दो। सबसे पहली ज़रूरी बात मैं ये समझती हूँ कि पहले उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर बाद में अगर वो आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो अगर उसके सामने कुछ ऐसी दिक्कतें आ भी जाती है तो वो अपने को इतना नहीं महसूस, गिरा हुआ निसहाय महसूस नहीं करेगी, और उसे भरोसा रहेगा खुद पर कि चलो मैं अपना तो जीवन चला ही सकती हूँ, अपनी परवरिश खुद से भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक चीज़ जो मुझे खलती है वो ये कि ससुराल पक्ष वाले सारे, एक जो बहू आई होती है, सारे दोस्त उसी पर मढ़ देते हैं। वो तो देखते हैं नहीं कि हाँ कोई अपना इतना प्यारा जीवन क्यों समाप्त करना चाहेगा, कितनी निसहाय और किस अवस्था में वो ये डिसीजन लेती है, ये कोई नहीं देखता। उसकी मानसिक तकलीफ़ों को, उसकी शारीरिक तकलीफ़ों को कोई नहीं देखता। एक तरफा में कि नहीं बहू ही गलत थी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाइयों। एक लड़की अपने घर में अपने माँ बाप की दुलारी होती है, बहुत प्यार पाती है, और उसे जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है तो उसे बड़ा खलता है, बड़ा अखरता है। और हम लोग जब उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां तो निकल ही जाती है। अगर हम खुले मन से उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी कमियां भी हमें खूबियाँ नज़र आने लगती है। लेकिन अगर हम दिल से ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करें कि नहीं ऐसे, हमारे समाज में तो बनी हुई है ना, जब हम बहू को पसंद करने जाते हैं तो जैसे सामान पसंद किया जाता है वैसे पसंद करते हैं, लंबी नहीं है, नाटी है, मोटी है, ऐसे है, उसे वगैरह वगैरह। आजकल की मैं देखती हूँ, मेरे आसपास सब यही सब होता है। तो वो कोई वस्तु या सामान थोड़ी, वो तो एक सजीव प्राणी है, वो भी ये देख रही है, वो भी सुन रही है, समझ रही है। और जो कहा जाता है ना कि जो उसके मन में उस समय बातें जो आती हैं कि नहीं उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे किया, उसी अनुसार उसका बिहेव भी तय होता है। वो अपने ससुराल में उसी अनुसार पाती है। अगर हम उसे सम्मान दें, प्यार दें किसी चीज़ को, जैसे हम बेटियों को देते हैं, अंतर तो हो ही जाता है। बेटियों और बहू में हम लाख चाहते हुए अंतर कर ही देते हैं। अगर जिस घर में नहीं अंतर है वहाँ के जाकर देखिए कि सास बहू के रिश्ते कितने अच्छे हैं, और रहना भी चाहिए। आज का समाज ही वैसा है। एक अवस्था हमारी ऐसी आती है कि हम कहते हैं कि आजकल तो बेटे का बुढ़ापा तो बेटे के सहारे गुजरता है, बुढ़ापा बेटे के सहारे नहीं गुजरता, बुढ़ापा गुजरता है तो बहू के सहारे गुजरती है, बेटियों के सहारे भी नहीं गुजरती है, बहू के सहारे गुजरती है। और हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे जितना प्यार सम्मान देंगे, आदर देंगे, उतना ही मेरे लिए इज्जत इसके मन में बढ़ेगी। राधे राधे। आप लोग तो खुद समझदार हैं। एक बेटियों का ये निष्कर्ष मुझे बहुत बहुत परेशान करता है। इतनी अच्छे से मैं उसे देखती थी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी लड़की, उसने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। आखिर वो कुछ तो हर तरफ से टूट के ही तो ऐसा निर्णय लिया होगा। संबल देना चाहिए हमें संबल देना चाहिए। ऐसी नहीं होती है कि लड़कियां माँ बाप के घर में क्यों नहीं करती है, माँ बाप के घर में 20 साल रह के आती है तो वो क्यों नहीं वहाँ खुदकुशी करती है, क्यों नहीं अपने जीवन को बर्बाद करती है, और ससुराल में आके ही क्यों बर्बाद कर लेती है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है।
जो ऐसा कदम उठाती है, ऐसा निर्णय लेती है। मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ। भाई, जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन असली बहादुरी है उसको डट कर सामना करना चाहिए। दूसरा रास्ता भी हो सकता है, नहीं बनती है तो नहीं बनती है, तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे, हम रास्ते खोजेंगे तो हमारा जीवन है। ईश्वर ने इसे बहुत अनमोल चीज़ मनुष्य के रूप में दिया है, इसे पूरा जीवन जीना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करना चाहूँगी। आप लोग खुद समझदार हैं। जो मेरे मन में उद्वेलित कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीवन में मुसीबतें आती हैं भाइयों बहनों, बहुत मुसीबतें आती हैं। कभी हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, चारों ओर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना चाहिए। ऊपर वाले हैं ना कुछ ज़रूर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अमृता अब अपना बात समाप्त करना चाहती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।